आज लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम प्रार्थना कैसे करें और हमें प्रार्थना कब कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और किससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। पहले हमें जानना होगा कि हमारी प्रार्थना सुनता कौन है। यदि हमें कोई चिट्ठी किसी को पहुंचानी है तो हमें सबसे पहले उसके भेजने वाले को जानकर फिर जहां हमें अपना संदेश भेजना है वहां का पता और उसके पढ़ने वाले का नाम और एक सही उत्तर मिलने की आशा, उस खत में जो हमने कुछ ही शब्दों में अपनी पूरी बातें लिख डाली हैं, ये जानना ज़रूरी है। पहला, वो लिखने वाले हम हैं। दूसरा, और वो भेजने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। तीसरा, और जहां वो खत जाएगा वो सिर्फ स्वर्ग है। चौथा, और जिसके द्वारा वो खत पढ़ा जाएगा वो परमेश्वर यहोवा पिता है। प्रार्थना के उत्तर दो जगह से आते हैं, वो हमारे मांगने पर निर्भर करता है। पहला, परमेश्वर का आत्मा यदि हम यीशु के नाम से मांगेंगे तो, और दूसरा, दुष्ट आत्मा जो बिना प्रार्थना करे भी उत्तर देती है और जो भी हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मांगते हैं। क्योंकि धन तो शैतान भी देता है लेकिन उसमें दुख मिला हुआ होता है, जो कमी घटी बीमारी परेशानी लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट्स और अन्य चीज़ों और छेद वाली थैली में होकर निकल जाता है। लेकिन जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता यदि हम अपनी इच्छा को छोड़ उसकी इच्छा को पूरी करें तो। क्योंकि परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे और सभी के लिए अच्छा होता है, ऐसा वचन कहता है। कुछ लोगों को प्रार्थना की शुरुआत और अंत नहीं पता रहते। यदि किसी के द्वारा सिर्फ भोजन के लिए प्रार्थना करवाई जाए तो वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंच जाते हैं, और लेकिन जिस समस्या और जिस विषय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए वह नहीं कर पाते। आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, सीखना बंद तो जीतना बंद। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। पूरी दुनिया कोशिश और आशा पर कायम है। प्रार्थना से पहले हमें इसके बारे में जानना होगा। इसके दो तरीके हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ़ करो और शिकायत और समस्याओं को भूल जाओ। इसके बिना हमारी प्रार्थना खोखली है। शुरुआत यही से होती है, क्योंकि वचन कहता है जिस प्रकार तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम किसी के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। और पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती और पाप का फल मौत है। इसकी क्षमा सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकते हैं। मतलब हमें उन सभी लोगों को माफ करना है जिसने हमारा दिल दुखाया है या किसी परेशानी में डाला है या बार बार दिल दुखाते भी हैं तो भी हमें माफ करना है। यदि हम दूसरों को माफ करने की हिम्मत नहीं रखते तो हमें अपनी रहमत और दया की उम्मीद परमेश्वर पिता के आगे रखने से कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि वचन कहता है, यदि मैं सारे संसार की शक्ति और वैभव और ताकत प्राप्त कर लूं और मेरे बोलने से ही बड़े बड़े काम हो और पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कैद भी कर लूं, और यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और पहाड़ों को भी हटा दूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले तो अपने भाई से मेल मिलाप करके आ, और अगर तेरे मन में किसी के लिए विरोध है तो पहले उससे मेल मिलाप कर, तब मैं तेरी भेंट और प्रार्थना को स्वीकार करूँगा। इन सभी बातों के बाद आप कभी भी प्रार्थना करें तो सबसे पहले परमेश्वर की बड़ाई करें